सीटेट दिसंबर 2024 के लिए जो सीरीज़ चलाया गया है क्वेश्चन आंसर यानी PYQs के, इस सीरीज़ में फिर से आप तमाम साथियों का मैं केनी एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज के इस क्लास में आप किस तरह से 30 में से 30 उर्दू में आप नंबर लेकर के आ सकते हैं, एटलीस्ट ना जाकर के 30 में से 30 से 28 नंबर लेकर के आ सकते हैं आसान तरीके से, जिसमें उर्दू का 15 पेडागोजी का क्वेश्चन हुआ करता है, साथ ही आपके इक्तिबास के क्वेश्चन होता है और आपका जाकर के नज़्म और कवायद के क्वेश्चंस होता है। इसलिए पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चंस है उसका सीरीज चलाया गया है, जिसके आपके सबक से ही मारूजी सवालात PYQs होता है। जो आपका आज का जो क्वेश्चन आंसर 15 पेडागोजी का क्वेश्चन है उसमें है प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इसमें 30 क्वेश्चन है, जिसमें 15-15 में डिवाइड किया गया है। 15 क्वेश्चन आज के क्लास में और 15 क्वेश्चन कल के क्लास में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। सवाल नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। तो इस सवाल का जवाब आपको निकाल करके देना होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि आप किस तरह से बेहतर कर पाएंगे और किस तरह से आपको कहाँ कहाँ सही करने की ज़रूरत है, दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और कहाँ कहाँ आपको कॉन्सेप्ट चीज़ों को पेडागोजी का जितने भी है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आप अपने इम्तिहान में काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि 15 नंबर जो इक्तिबास और ग्रामर के क्वेश्चंस होता है वो बहुत ही आसान होता है। पेडागोजी का क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होता है, जिसके लिए सीरीज चलाया गया है, और आपका जो है इक्तिबास और नज़्म के लिए भी सीरीज चलाया जाएगा। आप 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं, 30 में 28-25 तक ले तो आ ही सकते हैं। अगर आप इसी तरह के क्लासेस को पाना चाहते हैं और केनी एकेडमी ने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले क्लासेस और वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल सके, और अपने साथियों के बीच ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। ये प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग से आपको 30 क्वेश्चन है, जिसमें से 15 क्वेश्चन आज के क्लास में और 15 क्वेश्चन कल के क्लास में आपको देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 1 जिसमें आपको कह रहा है कि दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है, तो आपको लास्ट में ध्यान देना है कि दर्ज झेल में से जो है कौन सा ऐसा बयान है जो दुरुस्त नहीं है, यानी एक गलत है और बाकी 3 सही है आपको बोल रहा है। जिसमें ऑप्शन आपको दिया गया है आमोज़गार, दूसरे मज़ामीन की आमोदिश। आमोज़गार कौन होते हैं? जो सिखाने वाला है, जो टीचिंग है, टीचिंग करता है। तो आमोज़गार दूसरे मज़ामीन की आमोदिश यानी लर्निंग के दौरान ज़बान की आमोदिश करता है। जो आमोज़गार होता है, जो टीचर होता है, जो उस्ताद होता है, दूसरे जो मज़ामीन होते हैं, दूसरे जो मज़मून होता है उसका, उसकी आमोदिश यानी लर्निंग के दौरान, अधिगम के दौरान ज़बान की आमोदिश करता है। ऑप्शन 2 आमोज़गार सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, जो असातिज़ा होते हैं, ज़बान के तवस्सुत यानी ज़बान के जो तवस्सुत, ज़बान के तवस्सुत मतलब क्या हो गया? ज़रिया। तवस्सुत मतलब ज़रिया, वसीला। आपको हर एक वर्ड का मीनिंग भी बताया जाएगा कि उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं और मीनिंग के साथ। क्योंकि हम आमोदिश पढ़ लेते हैं, आमोज़गार पढ़ लेते हैं, तवस्सुत पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें आमोज़गार, आमोदिश, तवस्सुत ये सब चीज़ों का मीनिंग पता नहीं होता है। तो हम इससे अपनी मीनिंग को भी, वर्ड पावर को भी हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो आमोज़गार यानी सिखाने वाला जो है ज़बान के तवस्सुत यानी तवस्सुत मतलब वो ज़रिया, वसीला से मवाद की आमोदिश करता है। मवाद की क्या करता है? आमोदिश करता है, अधिगम करता है। ऑप्शन 3 है आमोज़गारों, जो आमोज़गार हैं ज़बान की आमोदिश के लिए कवायद, ग्रामर जो है आपका, उसकी आमोदिश करनी पड़ती है आमोज़गारों को। ज़बान की आमोदिश ही मवाद की आमोदिश है। जो ज़बान की आमोदिश है वही मवाद की आमोदिश है। तो दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 आप देख रहे हैं कि आमोज़गारों को ज़बान की आमोदिश के लिए कवायद की आमोदिश करनी पड़ती है, यानी ग्रामर की पढ़नी पड़ती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, यानी नेगेटिव क्वेश्चन कह रहा है तो नेगेटिव आपका ऑप्शन नंबर 3 है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 2 है, जिसमें हम देख रहे हैं कि आमोज़गारों की गलतियों की इस्लाह करते वक्त, जो आमोज़गार है उसकी गलतियों की इस्लाह करते वक्त उस्ताद को चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 बच्चे की गलतियों को निशान जद करे, यानी बच्चे की जो गलतियां हैं उसको निशान जद करे। ऑप्शन नंबर 2 आमोज़गारों को तरकीब देने के लिए मस्बत, मुस्बत जो यानी पॉजिटिव, मुस्बत किसे कहते हैं? पॉजिटिव एफर्मेटिव रवैया अपनाएं। क्या?
पॉजिटिव हो या अफर्मेटिव जो रवैया हो उसको अपनाएं। ऑप्शन 3, हर बच्चे की गलती की इस्लाह करें, हर बच्चे की गलती जो है उसकी इस्लाह करें। ऑप्शन 4, गलतियां दोहराने पर बच्चे को डांटे, जो गलतियां दोहराते हैं उन बच्चों को डांटे। तो आमोज़गारों की गलतियों की इस्लाह करते वक्त उस्ताद को क्या चाहिए कि जो आमोज़गारों की तरतीब है, तरगीब देने की लिए जो मस्बत यानी पॉजिटिव रवैया है, अफर्मेटिव रवैया है, उसको अपनाएं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 है जिसमें आपको कह रहा है कि दर्ज झेल, इसमें क्या कहता है, दर्ज झेल तरीकों में से यानी जो निम्नलिखित तरीका है उनमें से मादरी ज़बान की मुदाखलत की इजाज़त नहीं है। दर्ज झेल में से कौन सा ऐसा मतलब ज़बान है, दर्ज झेल में से कौन सा ऐसा तरीका है जो मादरी ज़बान की मुदाखलत की इजाज़त नहीं होती है, यानी मादरी ज़बान के अंदर दखल देने की इजाज़त नहीं होती है। जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है रास्त तरीका, ऑप्शन नंबर 2 फितरी तरीका, ऑप्शन नंबर 3 समई लिसानी तरीका, ऑप्शन नंबर 4 जुल लिसानी तरीका। ये तो ऑप्शंस हो गए, ठीक है। अब रास्त तरीका कहते हैं, रास्त तरीका उस तरीका को कहते हैं जो दूसरी ज़बान सिखाने के लिए किसी ज़बान की मदद नहीं ली जाती है। यानी रास्त तरीका के अंदर ये होता है कि दूसरी ज़बान को सीखने के लिए किसी दूसरे ज़बान की मदद नहीं ली जाती है, किसी भी ज़बान की मदद नहीं ली जाती है। लेकिन फितरी तरीका, इस तरीका की ईजाद किसने की है? इस तरीका की ईजाद ट्रेसी ट्रियल ने की। ये तरीका करके सीखने पर मबनी है। फितरी तरीका क्या होता है कि खुद करके सीखने पर मबनी होता है। उसके मरकज़ में मुअल्लिम या किताबें ना होकर तालिबे इल्म उस तरीका का नज़रिया है कि तालिबे इल्म गलती करके क्या करता है, सीखता है। जो कि तालिबे इल्म है, जो स्टूडेंट है, वो क्या करता है, गलतियाँ करता है, फिर उसी गलती से खुद को सिखाता है। समई लिसानी तरीका, इस तरीका के तहत क्या होता है, बातचीत और मकालमों के ज़रिए ज़बान सीखी जाती है। किसमें? समई लिसानी तरीका में। तो साथियों देख रहे हैं कि आपको क्वेश्चंस के आंसर में जितने भी हैं उनके आपको जवाबात भी बताया था कि इस ऑप्शन में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं, नोटिफिकेशन पा सकते हैं और नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर से रब्ता कर सकते हैं और नोट्स को हासिल कर सकते हैं। दर्ज झेल तरीकों में से किस में मादरी ज़बान की मुदाखलत यानी दखल देने की इजाज़त नहीं होती है? तो रास्त तरीका ऐसा तरीका है जो दूसरी ज़बान सिखाने के लिए किसी ज़बान की मदद नहीं ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 है जिसमें आपको कह रहा है एक अच्छा मुअल्लिम वो है, यानी एक अच्छा टीचर, एक अच्छा उस्ताद वो है जिसमें अब जो ऑप्शन नंबर 1 असूल व नज़रियात की वजाहत करता है, यानी जो असूल है, जो उनकी नज़रियात है उसको वजाहत करता है, उसको ज़ाहिर करता है। ऑप्शन नंबर 2 तलबा को छिपे हुए नोट्स फ़राहम करता है, तलबा क्या करते हैं, छपे हुए जितने भी नोट्स हैं उसको फ़राहम करता है, उसको देता है। ऑप्शन नंबर 3 कारगर मवाद फ़राहम करता है, क्या करता है, कारगर जो मवाद है उसको फ़राहम करता है। ऑप्शन नंबर 4 जो सीखने के भरपूर मौके फ़राहम करता है, यानी जो सीखने के लिए हर तरह से टाइम देता है, हर तरह से मौका फ़राहम करता है, वो एक अच्छा मुअल्लिम है, यहाँ कह रहा है। तो इसका जो सही आंसर है आपका, एक अच्छा मुअल्लिम वो है जो सीखने के भरपूर मौका फ़राहम करता है, यानी एक स्टूडेंट को इतना मौका देता है कि वो स्टूडेंट हर एक गलतियाँ करके अपने आप को सुधार सके और वो बेहतर कर सके अपने क्लास में। तो सीखने पर क्या करता है, हर मौका फ़राहम करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 है साथियों जिसमें है आपके लिए कि ज़बान की क्लास में बामाना सूरत हाल पैदा की जा सकती है। क्या कह रहा है कि जो लैंग्वेज, जो भाषा, जो लैंग्वेज की क्लास है, जो ज़बान की क्लास है, भाषा की क्लास है, उसमें जो है बामाना सूरत हाल पैदा की जा सकती है। क्या की जा सकती है, बामाना सूरत हाल पैदा की जा सकती है। जिसमें ऑप्शन 1 है आपका अमल से, ऑप्शन 2 है चेहरे के तासीरात से यानी असरदार से, ड्रामा निगारी से, ऑप्शन 4 इनमें से सभी। तो ज़बान की क्लास में बामाना सूरत हाल पैदा की जा सकती है किनमें, अमल से भी, चेहरे के तासीरात से भी, ड्रामा निगारी से भी और इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 है जिसमें आपको कहता है कि आजकल मुअल्लिम बहैसियत डैश डैश माना जाता है, यानी आजकल ऐसा है कि मुअल्लिम बहैसियत डैश डैश
के माना जाता है, जिसमें ऑप्शन है दोस्त, ऑप्शन 2 है रहनुमा, ऑप्शन 3 है सहूलतकार, ऑप्शन 4 है मज़कूरा तमाम, यानी जो है ऊपर के सारे। तो आजकल जो मुअल्लिम बहैसियत दर्जेस माना जाता है वो रहनुमा के माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? रहनुमा, यानी रहबर करने वाले, आपको बताने वाले, रास्ता दिखाने वाला। तो रहनुमा के होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7, दर्ज झेल में से कौन से इन कामों की फहरिस्त है जो अक्सर ज़बान, भाषा, लैंग्वेज की क्लास में कराई जाती है? इनमें से कौन सा बच्चे को एक सरगर्मी यानी एक्टिविटी आमोज़गार की हैसियत से देखता है, आमोज़गार की हैसियत से क्या करता है? देखता है। ऑप्शन नंबर 1, तलबा ध्यान से तख्ता स्याही के से जवाबात नोट करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, तलबा नज़्म के सवालात के सही जवाबात को ध्यान से याद करते हैं, यानी तलबा क्या करते हैं? नज़्म के जितने भी सवालात हैं उनके सही जवाबात को ध्यान से क्या करते हैं? याद रखते हैं, करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, तलबा नज़्म के अखज़ माना के लिए मजमुए में काम करता है, यानी मजमुए में इकट्ठा काम करता है। ऑप्शन नंबर 4, तलबा नज़्म के आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात लिखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है कि दर्ज झेल में से कौन से इन कामों की फहरिस्त है जो अक्सर ज़बान यानी लैंग्वेज, भाषा की क्लास में कराई जाती है। इनमें से कौन सा बच्चे को एक सरगर्मी एक्टिविटी आमोज़गार यानी उस्ताद की हैसियत से देखता है? तलबा नज़्म के आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात लिखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सवाल नंबर 7 का सही आंसर है। सवाल नंबर 8, इसमें आपको कहता है कि एक उर्दू बोलने वाले मुअल्लिम का तबादला, यानी एक उर्दू टीचर जो टीचिंग करता है, जो उस्ताद हैं, जो शिक्षक के शक्ल में है, शिक्षक के रूप में है, वो उर्दू लैंग्वेज को जानता है और उसका तबादला हो जाता है राजस्थान के दूर दराज के इलाके में। ठीक है, चूँकि उसे मकामी ज़बान नहीं आती, उसको क्या होता है कि अब मकामी ज़बान नहीं आती, इसलिए बहुत सी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। किसी को भी अचानक आप एक जगह से दूसरी जगह तबादला करेंगे तो उसे बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको देखना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। उसे क्या करना चाहिए? नहीं, उसको जो है उनका जो लोकल लैंग्वेज है वो नहीं आती है, तो इसलिए उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहा है वो। तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, तदरीस यानी टीचिंग के दौरान बच्चे की ज़बान को बतौर वसीला इस्तेमाल करें। टीचिंग के दौरान क्या करें? यानी तदरीस जिसको करता है, वो पढ़ाता है जब वो एक शिक्षक, तो उस दौरान क्या करें? बच्चे की ज़बान को बतौर क्या करें? वसीला यानी ज़रिया इस्तेमाल करे। उर्दू इलाका में तबादला की कोशिश करें, यानी जहाँ भी उर्दू पढ़ाई जाती हो उस इलाका में क्या करें? तबादला करने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर 3, तलबा को मेयारी ज़बान सिखाने के लिए निसाबी किताब पर तवज्जा मरकूज़ मतलब क्या हो गया? फोकस करना। क्या करना? फोकस करना, किसी भी चीज़ पर, किसी भी एम पर फोकस होना है, मरकूज़ होना, तवज्जा मरकूज़ करे। यानी तलबा को मेयारी ज़बान सिखाने के लिए जो निसाबी किताब है, जिस किताब को वो पढ़ा रहा है उस पर तवज्जो मरकूज़ करे। ऑप्शन नंबर 4, मेयारी उर्दू सिखा रही है, यानी मेयारी उर्दू सीखने के लिए मुआशरे की हौसला अफ़ज़ाई करें, मुआशरे की क्या करें? हौसला अफ़ज़ाई करें। तो इसका जो सही आंसर है, एक उर्दू बोलने वाले जो मुअल्लिम है, जो उस्ताद है, उसका क्या होता है? राजस्थान तबादला हो जाता है दूर दराज के इलाके में और उसको मकामी ज़बान आती नहीं है, तो उसको जो है इस मुश्किल से गुजरता है, सामना करता है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे ये करना चाहिए कि तदरीस टीचिंग के दौरान जो है बच्चे की जो ज़बान है बतौर वसीला इस्तेमाल करे, बच्चे की ज़बान को क्या करे? वो बतौर वसीला इस्तेमाल करे। ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 8 का सही आंसर है। सवाल नंबर 9, जिसमें आपको कहता है कि निसाबी किताब में ड्रामा का लुत्फ़ बच्चे तब लेंगे जब, यानी निसाबी जो किताब है आपका, जिस किताब को आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, उसमें बच्चे जो है क्या करेंगे? लुत्फ़ लेंगे तब। कब लेंगे लुत्फ़? आपको कह रहा है कि लुत्फ़ लेंगे जब। ऑप्शन नंबर 1, खामोशी से ड्रामा पढ़ते हैं। खामोशी से क्या करते हैं? वो ड्रामा को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2, मुअल्लिम से ड्रामा से मुतालिक तफसीली जानकारी जमा करते हैं, यानी मुअल्लिम टीचर से ड्रामे से मुतालिक जो तफसीली जानकारी उसको जमा करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, ड्रामा अमली तौर पर करते हैं। ड्रामा क्या करते हैं? अमली तौर पर करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, मुअल्लिम पढ़ता है और बच्चे सुनते हैं। तो निसाबी किताब में जो होता है कि ड्रामा का लुत्फ़ बच्चे तब लेंगे
लेंगे जब ड्रामा अमली तौर पर करते हैं। ड्रामा क्या हो, खुद से करते हैं। अब ड्रामा में उसको किसी भी एक स्टूडेंट को हिस्सा लेने के लिए बोल लें, वो फिजिकली हिस्सा ले रहा है लेकिन मेंटली यानी वो अपने अंदर से फितरी तौर पर वो हिस्सा नहीं ले रहा है, तो उस ड्रामा पर वो कामयाब नहीं हो सकता है। तो इसी में कहते हैं कि निसाबी किताब में ड्रामा लुत्फ बच्चे तभी ले पाएंगे जब वो ड्रामा पर अमली तौर पर, फितरी तौर पर, मेंटली वो उसमें शामिल हो। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 10 जिसमें है ज़बान की तदरीस यानी टीचिंग। ज़बान की तदरीस टीचिंग में मुअल्लिम इल्म की तश्कील में तलबा की किस तरह से मदद कर सकता है। मुअल्लिम जो है टीचिंग में, लैंग्वेज भाषा की टीचिंग में जो है मुअल्लिम एक उस्ताद जो है इल्म की तश्कील में तलबा की किस तरह से मदद कर सकता है। ऑप्शन, तलबा की गलतियों की फ़ौरी इस्लाह करे। तलबा की जो गलतियां हैं उसको फ़ौरी तौर पर इस्लाह कर दे, दुरुस्त कर दे। ऑप्शन नंबर 2, तलबा को तौसी यानी विस्तार। तौसी का मतलब क्या हो गया, विस्तार, एक्सटेंशन, मशक़ें दे। तौसी विस्तार मशक़ दें जिसमें तलबा ज़बान के सवालात की मैकेनिकी मशक़ करें। ऑप्शन नंबर 3, तलबा को मशक़ के लिए बहुत सारे तफ़वीज़ात यानी असाइनमेंट्स दे। तफ़वीज़ात क्या, असाइनमेंट्स, वर्क लोड दे दे, काम दे दे और प्रोजेक्ट दे। यानी तलबा को इस तरह से करे कि मशक़ के लिए बहुत सारे तफ़वीज़ात, असाइनमेंट दे काम करने के लिए और प्रोजेक्ट दे। ऑप्शन नंबर 4, उन्हें इस काबिल बनाए कि वो साबिका यानी जो उसका प्रीवियस नॉलेज है, जो उसका पीछे का नॉलेज है, मालूमात है, और नई मालूमात में तालमेल कायम कर सके। यानी उन्हें इस काबिल बना दे, यानी तलबा को इस काबिल हमें बनाना चाहिए कि वो क्या करें, साबिका जो मालूमात है उसका, जो प्रीवियस नॉलेज है उनका, जो पिछला जानकारी है उससे जो नेक्स्ट जानकारी है, न्यू तालीम है, न्यू मालूमात है, उसमें तालमेल कायम कर सके। तो इसका जो सही आंसर है, ज़बान की तदरीस टीचिंग में मुअल्लिम इल्म की तश्कील में तलबा की किस तरह मदद कर सकता है, तो उन्हें हम इस तरह से काबिल बना दें कि वो जो साबिका मालूमात है, जो पिछला जानकारी है, जो प्रीवियस नॉलेज है, वो नई नॉलेज में वो तालमेल कायम कर सके। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 11 जिसमें है एक सहूलतकार के तौर पर, यानी एक सहूलतकार के तौर पर ज़बान के मुअल्लिम की अहम जिम्मेदारी होती है। ज़बान की जो मुअल्लिम होते हैं उसकी अहम जिम्मेदारी होती है। ऑप्शन नंबर 1, बुलंद आवाज़ से सबक पढ़ना, हर वजाहत करना। क्या करना, हर बार क्या करना, वजाहत करना। ऑप्शन नंबर 2, सख्ती से क्लास को कंट्रोल करना और वक्त पर निसाब पूरा करना। यानी सख्ती से क्या करना कि क्लास को कंट्रोल करना, जिस क्लास में आप टीचिंग कर रहे हैं उस क्लास को कंट्रोल करना और वक्त पर निसाब को पूरा करना। ऑप्शन नंबर 3, बड़ी मिकदार में मवाद फराहम करना, बहुत ज़्यादा मिकदार में क्या करना, मवाद फराहम करना और तलबा को सुनने के लिए तैयार करना। तलबा को क्या करना, सुनने के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर 4, तलबा के लिए ज़बान के बामाना इस्तेमाल के मौके पैदा करना। तो सवाल नंबर 11 का जो सही आंसर है, एक सहूलतकार के तौर पर ज़बान के मुअल्लिम की अहम जिम्मेदारी जो होती है वह बुलंद आवाज़ से सबक पढ़ने और हर बार वजाहत करने से, क्या, बुलंद जो आवाज़ है, बुलंद ख़्वानी को बोलते हैं हम लोग, यानी साउंड से, आवाज़ से सबक पढ़ना और हर बार उसको वजाहत करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12 जिसमें आपको कहता है रोल प्ले का बुनियादी मकसद क्या है, यानी रोल प्ले का जो बुनियादी मकसद होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1, इदारगी के फ़न को फ़रोग़ देना। इदारगी के फ़न को क्या करना, फ़रोग़ देना। ऑप्शन नंबर 2, तरसीली महारत को फ़रोग़ देना। क्या करना, तरसीली महारत को फ़रोग़ देना। ऑप्शन नंबर 3, पढ़ने की आदत को फ़रोग़ देना। क्या करना, पढ़ने की जो आदत है उसको फ़रोग़ देना। ऑप्शन नंबर 4, मकाले में लिखने की जो महारत की जांच करना। मकाले में जो लिखना है उसकी महारत को जांच करना। तो रोल प्ले का बुनियादी जो मकसद होता है वो क्या होता है कि तरसीली जो महारत है उसको फ़रोग़ देना। तरसीली महारत को हमें क्या करना चाहिए, फ़रोग़ देने के लिए रोल प्ले का बुनियादी मकसद है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 12 का। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोगों ने उर्दू के 12 पेडागोजी के क्वेश्चन को सोल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, क्योंकि इसमें कम क्वेश्चन है इसलिए हमने इसको एडजस्ट करा, 12-12 में डिवाइड कर दिया। इसलिए साथियों, कल के क्लास के बाद फिर आपको 15-15 क्वेश्चन लगातार देखने को मिलेगा। अगर आप KNE एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और फॉरवर्ड जरूर करें। अपना फीडबैक आप कमेंट के जरिए से हमें दे सकते हैं और रोज़ डेली आपको 9 बजे आपको ये क्लासेस प्रोवाइड की जाती है उर्दू के पेडागोजी का। इसलिए
केनी एकेडमी से जुड़ करके रहें। साथ ही उर्दू के 10वीं के क्लासेस भी यहाँ पर प्रोवाइड है, 12 की भी क्लासेस प्रोवाइड है और एसएसटी के क्लासेस भी प्रोवाइड है, जो आपके इम्तिहान से पहले पहले यानी 15 दिसंबर से पहले पहले आपको हर तरह से प्रिपेयर कर दिया जाएगा। तो साथियों, केनी एकेडमी में बने रहें और अपना फॉरवर्ड ज़रूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। नोट्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएँ, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और बकाया क्लास हो चुका है, जो क्लास बहुत सारे हो चुके हैं, उन क्लासेस को अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के सभी क्लासेस को ज़रूर देखें, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। नोट्स में आपको हर क्वेश्चंस का जो ऑप्शन होता है, उस ऑप्शंस में आपको जवाबात ज़ाहिर करके दिया जाता है कि इसका जवाब किस तरह से हो सकता है और इसका जवाब किस तरह से हो सकता है और जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। इसलिए आप बेहतर से बेहतर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नोट्स को हासिल कर सकते हैं। कल के क्लास में आपके साथ हम मिलते हैं।